जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं यूपी टेट मैथमेटिक्स 2023 में जो यूपी टेट की परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, उसके लिए हम मैथमेटिक्स की क्लास को रन कर रहे हैं, जिसमें से एक ऐसा उद्देश्य लेकर इस क्लास को चलाया जाएगा जो आपको प्रतिदिन क्लास मिलेगी, जिसमें आप 30 नंबर का मैथ आता है यूपी टेट में, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर इसमें कर सकें, लगभग 30 के आसपास आप पहुंच सकें इसमें। ऐसी कोशिश हमारी इसमें रहेगी इस क्लास में, और बहुत बेहतरीन प्रयास के साथ आपको ये क्लास कराई जाएगी। जैसे लाइव क्लास ऐप पर चलाई जाती है, बिल्कुल सभी मेथड आपको बताए जाएंगे इसमें, और एक पूर्ण सिलेबस के अनुसार ये क्लास चलाई जाएगी। और कुछ दिन में ये क्लास लाइव आपको 8 बजे मिला करेगी। 8 बजे यूट्यूब एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर शाम को 8 बजे ये क्लास मिला करेगी। अभी 2-4 दिन में हम आपको बता देंगे जिस दिन भी लाइव क्लास मिलेगी। इस क्लास ऐसे ही और यूपी टेट की ऐसे ही और सब्जेक्टों की क्लासें हम चलाएंगे यहाँ पर, जिसमें आपको अधिक से अधिक बेहतरीन मैटर प्रदान किया जाएगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पेपर में फंस सकें। ऐसे क्वेश्चन हम आपको देंगे। मैटर क्या है, क्या पढ़ा रहे हैं, ये मायने तो है ही, इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि हमने जो पढ़ाया उसमें से परीक्षा में कितना आया। ये हमने पीछे सीटेट पढ़ाया था, और ऐसे ही केवीएस पीआरटी पढ़ाई है। केवीएस पीआरटी के लिए 3 मैराथन सेशन और 29 प्रैक्टिस सेट हमने दिए हैं, जिसमें उसका जो भी सिलेबस था सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। जब पेपर होगा उसका तो उसमें आपको दिखाया जाएगा कि हमने कितने क्वेश्चन क्या पढ़ाया उसमें, और कितने क्वेश्चन हमारे मेथड पर वहाँ मिले हैं, ऐसा आपको दिखाया जाएगा। एम के स्टडी 2023 टेलीग्राम चैनल है हमारा, जिससे आप जुड़ें। उसमें सारी चीज़ें हम आपको वहाँ पर देते हैं। टेलीग्राम यूट्यूब से सर्च कर आप हमारे एम के स्टडी 2023 को सर्च करें और उससे ज्वाइन करें। देखिए, क्लास में आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैथमेटिक्स के लिए। ये क्लास पहली क्लास है आज से मैथमेटिक्स की, और इस क्लास को पसंद आए तो क्लास को लाइक भी करें और एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे क्लास स्टार्ट करता हूँ। पहले आज मैं क्वेश्चन के माध्यम से इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रम से 20 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, तब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जिसमें ऑप्शन है हमारे पास। ए ऑप्शन में है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बी ऑप्शन में है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सी ऑप्शन में है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी ऑप्शन में है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, हमारे एम के स्टडी में जो ऑफलाइन बैच पढ़ाया जाता है, ऑफलाइन बैच में ये सारी चीज़ें हमने करवा रखी हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रम से, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज दिया गया है, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी गई है। जो विकर्ण है हमारे पास, एक ये है और एक विकर्ण ये है। ये 20 सेंटीमीटर का है जो बड़ा विकर्ण है, और जो छोटा विकर्ण है वो 10 सेंटीमीटर का दिया गया है, ये 20 सेंटीमीटर का है। तो कह रहा कि तब समचतुर्भुज के क्षेत्रफल, विकर्णों की लंबाई दी गई है, तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस समचतुर्भुज से संबंधित पिछला जो अभी यूपी टेट पिछला पेपर हुआ है यूपी टेट का, उसमें भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है, क्षेत्रफल पूछा गया था, उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन एक पूछा गया है। देखिए इसमें क्षेत्रफल जब पूछा जाता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। हमें विकर्ण दिए गए हैं, D1 दिया गया है, D1 दिया गया 20 सेंटीमीटर और D2 दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ये हमने जो छोटा वाला है बड़े वाले को D1 माना और इसे D2, ये हमें इसमें दिया गया है। दोनों विकर्णों का गुणनफल D1 इंटू D2 ये यहाँ पर दिया गया है। अब मैं इसकी जो वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पर रख दो उठाकर, 1/2 D1 की वैल्यू 20 और D2 की वैल्यू 10 हमने रखी है। आप इससे इसे काट सकते हैं, तो ये 10 बार ये जाएगा, 10 बार 2 ढाई 20, और यहाँ से इसे निकल कर आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 10 ढाई 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, इसका क्षेत्रफल का सूत्र लगाएं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और दोनों विकर्णों का गुणनफल D1 इंटू D2। ऐसे आप क्वेश्चन को इसे हल करेंगे। आगे बहुत बेहतरीन जो परीक्षा में पूछे गए या पूछे जाने योग्य क्वेश्चन है, मैं ऐसे क्वेश्चन आपको इसमें कराऊंगा ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सकता है। एक क्वेश्चन है, बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 6 हो तो 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 6 हो तो 3x प्लस 1/2x का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दिया गए हैं, जो ऑप्शन है इसके, ए ऑप्शन में दिया गया है 7 और बी ऑप्शन में 9 दिया गया है, सी ऑप्शन में 16 है और डी ऑप्शन में 21 दिया गया है। ये ऑप्शन बता रहे हैं इसके, और क्वेश्चन को दिया गया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन संभावित है हर पेपर में बनते हैं, जैसा ये क्वेश्चन है ज्यादा से ज्यादा इस पैटर्न पर क्वेश्चन जरूर बनते हैं, हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कोई ना कोई आता है, और ऐसे क्वेश्चन यूपी टेट में भी पूछे जाते हैं। यदि 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 6 हो तो 3x प्लस 1/2 का मान क्या होगा। 3x प्लस 1/2x का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। देखिए क्वेश्चन में ये है 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 6, बिल्कुल समझ में आएगा क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को क्या करें, क्योंकि दोनों में से वर्ग किसी के पास है नहीं, ऐसा करने के लिए यदि मैं क्वेश्चन में
दोनों ओर 3/2 से गुणा कर दूं। दोनों तरफ क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया गया है 3/2 से मैं इसमें गुणा करूं, और जब मैं इसमें गुणा करूंगा ये होगा 2x इंटू 3/2 प्लस 1/3x इंटू ये होगा 3/2, गुणा कर रहे हैं हम इससे, इक्वल टू दोनों तरफ की है हमने तो 6 गुणा 3/2 होगा। और देखिए जो हमारे पास ये है इससे मैं 2 से इसे काट सकते हैं, ये 3 बार गया, 3 से 3 को काटा जा सकता है, 2 से 2 गया, ये कट सकता है। इसके बाद ये जो इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस इसकी इसके साथ करेंगे x के तो आएगा 2x और इक्वल टू 3×3 होगा। तो जो हमसे पूछा गया था 3x प्लस 1/2x की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, और 3x प्लस 1/2x की वैल्यू हमें मिली इक्वल टू 9। जो इसमें 9 ऑप्शन है ये इसका ऑप्शन सही है। और ये ऐसे क्वेश्चन लिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन में लेता हूं जो ज्यादा से ज्यादा पैटर्न परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे। संख्या बेशक चेंज हो सकती है लेकिन मेथड ऐसे ही आते हैं परीक्षा में। और मैं इस क्लास को लास्ट तक जब तक पेपर होगा अनवरत रूप से चलाता रहूंगा। इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिस टाइप के भी क्वेश्चन यूपी टेट में बनते हैं। और एस टेट यूपी टेट दोनों की ही क्लासेस चलाई जाएंगी, सुपर टेट के लिए भी चलाई जाएगी। जैसे भी उसमें क्वेश्चन बनते हैं 20 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे सुपर टेट के लिए भी। हर एक क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि 2 की पावर 60 है और 3 की पावर 48 है। 3 की पावर 48 है, 3 की पावर 48 और 4 की पावर 36 है, 5 की पावर तथा 5 की पावर 24 हो तो सबसे बड़ी, इसमें पूछ रहा है हमसे वो सबसे बड़ी संख्या है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या 4 हमें दिए गए हैं, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये क्वेश्चन में कहा गया है। ए ऑप्शन में 2 की पावर 60, बी ऑप्शन में 4 की पावर 36 और सी में 5 की पावर 24 है, और डी ऑप्शन में मैंने लिखा 3 की पावर 48 है। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए गए हों, घातों में ऐसे क्वेश्चन हो, आप यदि इनकी 2 की 60 बार गुणा करें, 3 की 48 बार गुणा करें, इस तरह की इतनी बड़ी गुणा करेंगे, इसका रिजल्ट बहुत बड़ा होगा। रिजल्ट आएगा लेकिन तब तक हो सकता है यूपी टेट का पेपर हो जाए, तब तक इसका रिजल्ट आए। ऐसे नहीं करेंगे, यदि इसकी गुणा करें तो ये बोर्ड भी भर जाएगा। इतनी बड़ी इसकी गुणा, इतनी बार हम 3 को लिखेंगे 48 बार, 2 को 60 बार लिखेंगे, बहुत बड़ी गुणा होगी। इसे आप सबको पहले एक समान बना लेते हैं। 2 की पावर 60 है, 3 की पावर 48 है और 4 की पावर 36 दिया गया है, 5 की पावर 24 है। आप इस सब को एक जैसा बना लें, या तो इसकी पावर एक सी बना ली जाए या इसके आधार एक से बना लिए जाएं, तब हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो आधार जो इसके बेस दिए गए हैं ये तो एक से बनने संभव है नहीं, तो आप इसकी जो पावर है इसकी पावर को एक जैसा बनाया जा सकता है, क्योंकि ये 60 से 12 से ये भी कट रही है, ये भी और ये भी, सभी पावर 12 से कटती हैं, तो मैं इसे एक जैसा बनाने की कोशिश करता हूँ। 2 की पावर, यदि 5 की पावर, 2 की पावर 5 और इसे लिखा जाए 12, 12 पंजे 60 होंगे। 3 की पावर 4 और इसे 12 लिखा जा सकता है।
ऐसी 4 की पावर 3 और इस सब की पावर 12 होगा यहाँ पर भी, इसे भी हम 12 लिखेंगे। 5 की पावर 2 और इस सब को भी हम क्या लिखेंगे, 12 लिख सकते हैं। और देखिए इसमें इन सब की घातें बराबर हैं, ऊपर सबकी घातें 12 हैं, तो सबकी घातें कैसी हैं, बराबर हैं। जो सबकी घात बराबर हैं तो अंदर वाली जो घातें हैं इनके साथ इन्हें हल कर लें। जैसे जब मैं इसे हल करूंगा, 2 की पावर 5 को लिखा जाता है 32, 2 की पावर 5 को क्या लिखेंगे हम, 32 लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा इसकी पावर 12। 3 की पावर 4 को 81 यानी कि 81 लिखेंगे हम, ये 12 होगा। 4 की पावर 3 को 64 लिखेंगे, 4 का घन 64 होता है, ये 12 होगा। और 5 का स्क्वायर 25, हम इसे लिखेंगे 25 और इसकी पावर 12। अब इन सब में देखें आप, इन सब की पावर समान है, पावर सबकी बराबर है। जब सबकी पावर बराबर है तो पावर पर ध्यान न देकर आप केवल संख्याओं पर देखें कि इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 81 आपको नजर आ रही होगी, यानी कि 81, ये 81 है। लेकिन ऑप्शन में इस रूप में आंसर नहीं मिलेगा। ऑप्शन में जो आंसर मिलेगा वो जिसे हम हल कर आए हैं, यहाँ पर 81 जिससे हल कर आया है वो हमें ऑप्शन में मिलेगा। और 81 किसे हल करके आया है, 3 की पावर 48 को हल कर आया है, 3 की पावर 48, ये हमारा आंसर सही होगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आसान तरीके से क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएंगे। ना आए आप क्लास में कमेंट करें और कमेंट कर बताएं कि आपको क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है, या कोई किसी क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर क्लास में बताएं। मैं अगली क्लास में उस क्वेश्चन को या उस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। जो भी आपको परेशानी हो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर नंबर हम देते हैं उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है इसमें, गणित की भाषा का एक अंग है, गणित की भाषा का एक अंग है। इसमें ऑप्शन है एक ए में है सूत्र, बी ऑप्शन में है संख्या संख्यांक चर, और सी ऑप्शन में है संकेत, और डी में है सभी। दिया गया है। ये क्वेश्चन था। ये कह रहा कि गणित की भाषा का एक अंग है, गणित की भाषा का इनमें से कौन सा अंग है। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा अंग गणित की भाषा का है। सबसे पहले गणित की भाषा, गणित जो है खुद ही भाषा है, और गणित की भाषा के लिए इनमें से किस किस की आवश्यकता हमें होती है, सूत्र की भी आवश्यकता हमें होती है, सूत्र की भी आवश्यकता होती है। सूत्र, चिन्ह, प्रत्यय, संकेत, सिद्धांत, इन सब की आवश्यकता गणित पढ़ने के लिए होती है। सूत्र, पद, प्रत्यय, सूत्र, चिन्ह और सिद्धांत, इन पांचों चीजों की हमें आवश्यकता होती है गणित को पढ़ने के लिए। और ये पांचों ही गणित की भाषा के लिए अनिवार्य अंग है, जिसमें से आपको सूत्र भी दिया गया है, सिद्धांत जो संकेत भी इसमें दिया गया है, संख्या, संख्यांक, चर, और गणित को पढ़ने के लिए संख्या, संख्यांक, चरों का भी होना आवश्यक है, संख्याओं का भी होना आवश्यक है। तो गणित की भाषा का एक अंग, ये सभी गणित की भाषा का अंग है।
इसका जो डी ऑप्शन है ये राइट होगा कि गणित की भाषा के लिए सभी अंग हैं। सीटेट में पूछा भी जाता है क्वेश्चन, और सीटेट में हमने पढ़ाया भी है, गणित शिक्षण जो उसमें पढ़ाया गया था कि जो गणित की भाषा के अंग हैं वो पद, प्रत्यय, सूत्र, चिन्ह, सिद्धांत, ये 5 बिंदु हमने लिखाए थे और उसमें से क्वेश्चन वो पूछा भी गया है। ऐसा होता है गणित की भाषा के लिए। आगे क्वेश्चन है यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर और माइनस ए बी का मान क्या, ए बी का मान क्या होगा, ए बी का मान क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए बी का मान क्या होगा। हमें दिया गया है, पहले मैं इसके ऑप्शन लिखता हूं। ऑप्शन में है ए ऑप्शन में 7, बी ऑप्शन में 4, सी ऑप्शन में 10 और डी ऑप्शन में 2, ये दिया गया। क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर माइनस ए बी का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका मान क्या होगा। तब हम क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करने के लिए आप इस क्वेश्चन में से ही लेकर चलते हैं। जैसे मैं इसे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, हम इसे लेकर चलेंगे। इसमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू माइनस सी, मैं इसे c को उधर ले गया, माइनस के c है। इसमें दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हम इसमें दोनों तरफ वर्ग करेंगे। a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू, जो चीज माइनस में होती है वर्ग के साथ वो प्लस में निकल कर आती है, और यदि क्यूब हो तो माइनस में निकल कर आती है। यहाँ पर होगा सी स्क्वायर। हम इसे इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तब आप इसमें दोनों तरफ, मैं इसमें दोनों और सी स्क्वायर जोड़ने पर, मैं इसमें दोनों तरफ सी स्क्वायर जोड़ूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab आएगा और इक्वल टू ये हमारे पास सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। पहले हमने, चलो आगे कर लेते हैं, दोबारा एक बार समझाएंगे क्वेश्चन। अब हमारे पास ये क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसे उधर लेकर जाएं तो ये दोनों होंगे 2c स्क्वायर, इसे इधर ले जाएंगे माइनस के 2ab होगा, माइनस में 2ab होगा। अब हम इसमें दोनों में से कॉमन मिल रहा है हमें 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन लेंगे और ये होगा सी स्क्वायर माइनस के ए बी आएगा। मैं इसे, जो चीज गुणा में होती है वो भाग में भेजी जाती है, इधर ले जाएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बटे में सी स्क्वायर माइनस के ए बी इक्वल टू 2 आएगा। और हमसे यही बात उस क्वेश्चन में पूछी गई थी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या होगी। तो हमें ए बी की जो वैल्यू मिली वो 2 है और इसकी वैल्यू 2 होगी। क्या होगी? 2। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं, देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने पर यदि वैल्यू इसमें एक दी गई होती तो हम ऑप्शन से कर लेते, परंतु इसमें तीनों चर राशियां दी गई हैं, ए बी बी और सी, ए बी सी। हम किसी भी ऑप्शन को केवल एक राशि के स्थान पर रख सकते हैं, ये सब अलग अलग हैं और किसी भी ऑप्शन में 3 अंक नहीं दिए गए हैं, यानी कि 3 संख्या नहीं दी गई हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन से नहीं किया जा सकता। पहले हमें जो दिया गया है, संकेत में जो दिया गया था, हम उसके बराबर इसे लेकर चलें। जब हम इसे लेकर चलेंगे, हमने इसे सी को माइनस में पहुंचाया क्योंकि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है सी स्क्वायर नीचे है। यदि यहाँ पर बी स्क्वायर या ए स्क्वायर होता तो हम उसे ही इधर को भेजते जो हमें नीचे जो भी हमें मिलता है इनमें से। दोनों तरफ हमने इसका वर्क किया। वर्क करने पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर सी स्क्वायर होता है। दोनों ओर सी स्क्वायर जोड़ने पर मैंने इसमें दोनों तरफ सी स्क्वायर जोड़ा, इधर एक सी था, ये 2c स्क्वायर होगा और इधर जो बनेगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से इन्हें दोनों को जोड़ा, इसे इधर को भेजेंगे तो माइनस के 2ab होगा। दोनों में से कॉमन निकल कर आ रहा है 2, ये बचेगा सी स्क्वायर माइनस ए बी, सी स्क्वायर माइनस ए बी। और हमें जिसकी जरूरत थी वो मिल रहा है जब हम इसे बटे में भेज दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 2। तो इसकी वैल्यू जो होगी ये 2 होगी। ये कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अभी आगे और मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन। जो भी क्लास में आपको त्रुटि या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर से संपर्क करें या आप हमें कमेंट करें क्लास में। जो भी आपकी क्वेरी होगी हम उसे अगली क्लास में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जो भी आपका डाउट हो हमें बताएं। आगे क्वेश्चन है 5 प्रथम अभाज्य, 5 प्रथम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 5 प्रथम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, जिसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में 4.5 होगा, दूसरे ऑप्शन में 5.0 होगा और तीसरे ऑप्शन में सी में दिया गया है 5.6 होगा। 5.6 और डी ऑप्शन में दिया गया है 5.7 होगा। ये ऑप्शन है चारों। अब पहले हमें ये पता होनी चाहिए जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्वेश्चन में कहा गया कि 5 प्रथम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? मैंने जो पहले यूपी टेट यूपी पुलिस के नाम से क्लास पढ़ाई थी उसमें इन संख्याओं का चार्ट बनवाया गया है, या किसी दिन मैं यूपी टेट के नाम से ही इस क्लास में उस संख्याओं के चार्ट को बनाऊंगा जिसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। मैं उस किसी भी दिन क्लास में पढ़ा दूंगा, कल या परसों में। 5 प्रथम अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं
जो केवल और केवल अपने आप में दो गुणनखंड रखती हैं। वे संख्याएं जो केवल और केवल अपने आप में दो गुणनखंड रखती हैं, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। हमें ये पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। और भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो अपने आप में दो से अधिक, दो या दो से अधिक गुणनखंड रखती हैं, दो से अधिक रखनी चाहिए। ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्याएं, और अभाज्य संख्याएं जिसमें केवल और केवल दो गुणनखंड हो। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। ये कई बार पेपर में पूछा गया है। क्यों? कि जब हम दो लें तो दो संख्या एक से कट सकती है और दो से कट सकती है। एक से काट सकते हैं हम और दो से काट सकते हैं। इसे दो गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है। यदि हम तीन को लें तो तीन एक से काटी जा सकती है और खुद से काटी जा सकती है। ऐसे ही हमारे पास पांच है, क्योंकि चार एक से काटा जा सकता है, दो से काटा जा सकता है और खुद चार से, वो तीन फैक्टर रखता है और भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या फोर से ही शुरू होती है। मैं किसी भी दिन एक चार्ट बनवा दूंगा आपको। इसमें ये वन से और फाइव से, पांच को वन से काटा जा सकता है और फाइव से काटा जा सकता है। इसके बाद आएगा सेवन, और सेवन को हम वन और सेवन से काट सकते हैं। नाइन भी कट सकता है। नाइन को एक से, तीन से और नौ से काटा जा सकता है। नाइन भी अभाज्य संख्या नहीं है। और 10 को भी काटा जा सकता है। तो इसके बाद आएगी यहाँ पर 11। 11 को 1 से और खुद 11 से काटा जा सकता है। पहली पांच, वो कह रहा था पांच प्रथम अभाज्य संख्याएं, तो पहली पांच अभाज्य संख्याएं हैं जिनका औसत हमसे पूछ रहा है। और औसत बराबर क्या फॉर्मूला होता है? औसत बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास औसत इक्वल टू कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, ऐसा ये फॉर्मूला है। हमें पांच संख्याएं दी गई हैं और पांचों संख्याओं को यहाँ पर लगाएं। 2 + 3 होगा, +5 +7 और +11। पदों की संख्या कितनी है? 5। जितनी भी क्वेश्चन में कहें उसे यहाँ पर लगा देते हैं। ये 5 आएगा। अब आप इन सब को ऐड करें। 3 और 2 5, 5 10, 7 17, 17 और 11 28, 28 बटे 5 होगा, 28 बटे 5। आप 5 से इसे भाग करें। 5 पंजे 25, 3 बचा और पॉइंट लगाएंगे, 5 छंग 30। तो प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का औसत जो होगा वो हमारे पास कितना होगा? 5.6 होगा, जो ये मिला हुआ है। क्वेश्चन इनसे बनता रहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 15 होती है। 100 तक कितनी होती है? 25 होती है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 10 होती हैं। इस तरह के क्वेश्चन यूपी टेट में इस टॉपिक से बनते हैं। और मैं एक चार्ट बनाकर आपको किसी भी क्लास में, एक आधे घंटे की लगभग क्लास बनेगी वो, मैं उसमें आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे ये संख्याएं होती हैं और क्या क्या हमारे सिलेबस में इसमें है। तो इसका जो औसत होगा, प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का औसत होगा 5.6 होगा। आगे और क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। क्वेश्चन है, यदि x y का
एक्स वाई का 90% है, यदि एक्स वाई का 90% है, तब वाई एक्स का कितने प्रतिशत होगा, वाई एक्स का कितने प्रतिशत होगा, ये क्वेश्चन है। एक्स वाई का 90% है, तब वाई एक्स का कितने प्रतिशत होगा, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में दिया गया है 32%, तीसरे ऑप्शन में दिया गया है प्रतिशत में है, बी ऑप्शन में दिया गया है 101%, 111%, सी ऑप्शन में दिया गया है 111.1% और डी ऑप्शन में दिया गया है 111.3%। ये हमें बताना है कि इसका कितने प्रतिशत है। यदि एक्स वाई का 90% हो, एक्स वाई का 90% है, तब वाई जो होगा वो एक्स का कितने परसेंट होगा, ये हमें क्वेश्चन में जवाब देना है जो हमसे क्वेश्चन कह रहा है। देखिए एक्स जो है वाई का, पहले उसने हमसे कहा था कि एक्स जो है वो वाई का कितने हैं, 90% है, और परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए हम लगाते हैं 100। एक्स वाई का 90% है। अब हमसे दोबारा में जो पूछा गया है वो कह रहा है कि वाई एक्स का कितने परसेंट होगा, मुझे वाई बनाना है। वाई जो होगा एक्स का, वाई इक्वल टू 100x/90 और गुणा में आएगा यहाँ पर 100। वाई जो होगा इसका इतने परसेंट होगा, इसे हल करने पर जो आएगा हमारे पास y इक्वल टू ये होगा 100/90 इंटू 100। इससे मैं इसे काटूं यहाँ पर तो y की वैल्यू हमें मिलेगी, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये होगा 1000, एक जीरो बढ़ जाएगा, 100 धाई 1000 होती है, 100 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 के, और बटे में आया हमारे पास 9। जब मैं 10 में इस जोड़े में 9 से भाग करूं तो कितना आएगा, 9 का 9 आएगा। फिर यहाँ पर एक बचा, यहाँ तक बात पहुंची हमारी, पहले यहाँ तक थी, अब इसमें 9 का 9, यहाँ 10 हुए तो फिर एक बार 9 का 9 आएगा। अब यहाँ पर 1 बचा तो इसमें भाग करेंगे, फिर यहाँ पर बचेगा 9 का 9 होगा। फिर अब एक बचता है, अब यहाँ से जो बचा 1 मिला हमें, और पॉइंट लगा दूं मैं यदि इसमें, तो उस 1 जो यहाँ पर बचा उसके पीछे 0 लगेगा, फिर 9 का 9 आएगा, 9 का 9, और ये संख्या ऐसे ही बार बार रिपीट होती रहेगी 1 आगे को। अब ये कट रहा है, ऐसा मुझे जो ऑप्शन में मिला, केवल इस ऑप्शन में यहाँ पर मिला कि जो y होगा y x का 111.1% होगा, y x का 111.1% होगा। आप ऐसे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे इस क्लास में, जो यूपीटेट के नाम से हम क्लास चला रहे हैं। कोई भी क्लास में अगर क्वेरी आपको दिखाई देती है तो आप हमें कमेंट करें, कमेंट कर कर हमें बताएं, और यह स्क्रीन पर दिए गए नंबर से हमसे संपर्क करें। ये क्लास आपको जब तक पेपर होगा, इसी तरह से और विषय की भी क्लासें अनवरत रूप से हम चलाते रहेंगे। एक अच्छा स्कोर यूपीटेट में कराने के लिए यूपीटेट और एसटेट की क्लासें भी चलाई जाएंगी। इसमें अच्छा स्कोर कराने के लिए हम इन क्लास को अनवरत रूप से चलाएंगे, यानी कि किसी दिन किसी समस्या के कारण क्लास नहीं हुई तो अलग बात है, वरना आपको रोज क्लास मिलेगी। और हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को एक बहुत बेहतरीन प्रयास किया जाएगा यूपीटेट के लिए और एसटेट के लिए, जो आगामी आने वाली परीक्षा है इसके लिए। हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारी क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करें, क्लास पर लाइक करें। जो भी हमारी क्लास को देखते हैं आपको पसंद आती है तो कमेंट कर कर बताएं कि क्लास में हमारा प्रयास आपके लिए कैसा रहा, जो हम आपके लिए कर रहे हैं ये हम कैसा कर रहे हैं, बेहतरीन है
क्या हैं ये हमें आप बताइए। ये यूपी टेट की एक पहली क्लास है। जो भी आपको अगर कोई भी टॉपिक अलग से इसमें कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, आप उस टॉपिक का भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वही टॉपिक इसमें पढ़ा देंगे, जो भी आपकी इच्छा होती है। परंतु आप हमसे अधिक से अधिक जुड़ें। एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एम के स्टडी 2023 टेलीग्राम से जुड़ें, जिसमें क्लास से संबंधित सभी सूचनाएं मिलेंगी। और बहुत जल्द हम लाइव आपको ये क्लास 8 बजे प्रतिदिन देंगे। लाइव चलेगी हमारी क्लास ये, और मैथ की भी और अन्य सेशन की क्लासें भी लाइव आपको मिलेंगी, जो शाम को क्लासें दी जाएंगी, जिसमें 7 से ऊपर को 11 या 10 तक का टाइम हम रखेंगे। जो भी होगा, जिस दिन भी लाइव हम क्लासें चलाएंगे, उससे 1-2 दिन पहले आपको सूचना दे दी जाएगी। बाकी हमारा प्रयास कैसा रहा ये आप बताएं। किसी भी संबंध में आपको जानकारी करनी है, और ये सारी चीज़ें जो हमने ऑफलाइन बैच में पढ़ा रखी हैं, जो भी हमारे बच्चे ऑफलाइन बैच में पढ़ कर गए हैं, वो क्लास में ज़रूर कमेंट करें और बताएं हमसे कि हाँ, ये ऐसे सभी टॉपिक पर हमने आपको पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, और कैसा आप कर पा रहे हैं, कितना आपकी समझ में आ रहा है, ये आप हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएंगे क्लास में कि हमारा प्रयास कैसा रहा, आपको हमने कितना बेहतरीन दिया, और इस क्लास से आपको क्या मिला। आज के लिए आज मैं अपनी क्लास को यहाँ ही विराम करता हूँ। कल फिर मिलेंगे अगली क्लास के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।